हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी कुमार सर में मैं हूं आपका दोस्त भवेश कुमार। तो चलिए आज मैं एनसीईआरटी के हर एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो इस बार बिहार बोर्ड में 2024 में पूछे जाने वाले हैं। तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, एक पे एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में 50 के 50 ऑब्जेक्टिव मार के आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो पहला चैप्टर को सॉल्व करते हैं, वास्तविक संख्या। ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। इसके बारे में जानते चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव को लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो धनात्मक पूर्णांक है, जो प्लस में है मतलब पॉजिटिव पूर्णांक जो है, उसको किस रूप में परिकलित किया जाता है, लॉसो के रूप में या मौसो के रूप में या भागफल के या शेषफल। ये पूछ रहा है ये किसको किसके रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौसो के रूप में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब बताइए सम और विषम क्या होता है। देखिए ये हमने लिख लिया सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या, और ये हमने लिख लिया विषम संख्या। अब ये सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। सम संख्या हो गया जैसे 1, 3, 5। मेरा कह रहा है यदि m धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसका रूप मांग रहा है 4m + 2। 4 हमने देखा क्या है, सम संख्या है, 2 भी क्या है, सम संख्या है। तो 4m + 4, 4 भी सम संख्या और 4 भी सम संख्या है। 4m + 1, 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन संख्या मांग रहा है, सम संख्या मांग रहा है। सम पूर्णांक क्या होगा, सम संख्या आपने अभी नहीं बताया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब कौन संख्या है, सम संख्या। अब देखिए ये 2p, 2 जो लगा, 2 कौन सी संख्या, सम संख्या है। अब देखिए ये, अब देखिए p + 1, 1 क्या है, विषम है। अब p सिर्फ कौन संख्या, सम है या विषम, ये हमको पता नहीं है क्योंकि ये कौन है, धनात्मक है। तो p तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक धनात्मक पूर्णांक है मतलब प्लस। 2p + 1, 2 तो सम संख्या है लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा है, विषम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा क्योंकि 2 मेरा हो गया सम संख्या, p तो धनात्मक है, इसीलिए इसमें सम पूर्णांक पूछा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसो है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि इसका एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं क्या होता है। देखिए HCF इंटू ए कोमा बी गुना LCM ए कोमा बी बराबर होता है a गुना b। ये फार्मूला होता है, इसीलिए इसका a इंटू बी, कुछ नहीं तो इसका बीच में a इंटू है। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो परिमेय संख्या के बीच का अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब परिमेय संख्या के बीच की अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, इसका कोई अनगिनत नहीं है, कितनों भी हो सकता है, अनंत तक जाएगा तो अनंत होगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य का मौसो कितना हो सकता है। तो ये पूछ रहा है इसका सबसे छोटी। अब देखिए इसका सबसे छोटी कौन संख्या है, 4, और इसका सबसे छोटी क्या आ गया मेरा, 2। इसका छोटी 2, 1 नहीं आता है क्योंकि 1 1 के अंक से करता है। ये 2 हो गया, इसका ये 4 हो गया, 2 और 4 इसका छोटी। यही पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो मांग रहा है, मतलब ये इसका निकला 2, उसका निकला 4। अब देखिए इसका 2 और 4 जो निकला है, यहाँ देखिए 2 और 4, 2 को 4 से मौसो कर लेंगे, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आया, 2 से कटा, इसका एचसीएफ 2 निकला। इसका ऑप्शन नंबर में जहाँ 2 है वहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है उसको देखिए।
7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का परिभाषा होता है गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती गिनने आप कहेंगे सर शून्य से चालू होता, नहीं शून्य से नहीं होता, 1 2 से चालू होता है, वो 1 2 3 4 ये गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 है, क्योंकि गिनती 1 से चालू होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। 8 नंबर क्वेश्चन करा किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रति एक धनात्मक विषम, फिर यहाँ विषम आ गया, विषम पूर्णांक का रूप होगा विषम, हमने बता दिया ये हो गया विषम 6q + 1, ये कौन संख्या हो गया, विषम। इसका राइट नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या हमने अभी बता दिया कि विषम और सम के बारे में दिखा दिया। आप देख सकते हैं, देखिए सम और विषम। सम संख्या ऐसी संख्या 1 2 1 3 5 7 9 11 13 ये विषम संख्या है। अब देखिए ये ऑप्शन में आपका विषम का 6q 6 सम संख्या, 6 विषम है, 2 विषम है, 1 क्या है मेरा विषम है, देखिए विषम है ना 1। अब देखिए यहाँ फिर 6q + 4 4 सम संख्या देखिए है ना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा। अब 45 और 60 का क्या मांग रहा है, मौसो का इंग्लिश होता है एचसीएफ, हम लोग इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, हिंदी में मौसो कहते हैं। तो देखिए इसका करके दिखाते हैं, 45 और किसका 60 का मौसो मांग रहा है ना। 45 एक बार में 45, ये 10 में 5, यहाँ 1 15, ये 15 घेर जाएगा 45, यहाँ जाएगा 15 दिया 45, ये जितना बार में कटता है वही एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा मेरा कितना 15। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 15 है ऑप्शन, ये 4 ऐसे है, 3 है 1 है, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब यानी 15। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य, अभाज्य अभी हमने बता दी ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब पूछ रहा अभाज्य संख्या कौन है, 15 है, 23 है, 12 है, 75 है। 15 3 से भी करता है, 5 से भी करता है और 1 से भी करता है, और 15 से भी करता है, 4 अंक से करता है। 23 एक अंक से ही कर 2 अंक से करता है, एक 23 से करता है, एक 1 से करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का भी करता है, 75 का भी आधा होता है, 15 5 75 25 या 75, ये आंसर इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब एलसीएम मांग रहा है, एलसीएम क्या होगा 96 का। देखिए हम 96 का करके दिखाते हैं आपको। 96 का 2 से इसका 8 4 48, 2 से 48 का 24, 2 से इसका 1 2 3 4 5 और 5 तो 2 आया, 2 पे पावर 5 गुना 3 ये आया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में मेरा देखते हैं क्या आया था मेरा 96 का 2 पे पावर 4 नहीं, 2 पे पावर कितना था मेरा 3, 3 पे पावर 1 मतलब यही हुआ 3 पे पावर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1। इसका देखिए डी भी ऑप्शन वही है, सी भी वही है, ये दोनों हो जाएगा, लेकिन आपको इनमें से कोई एक ही मारना है। ऑप्शन नंबर का सी लगा देंगे, पहले जो संख्या आएंगे यहाँ प्रिंटिंग में मिस हुआ, यहाँ 4 होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल मतलब गुना पूछ रहा है। सबसे भाज्य और अभाज्य का प्रथम, ये 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 गुने 1 बराबर 4, यहाँ इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरा, देखिए 6x⁴ y तथा 12x y का महत्तम समवर्तक क्या होगा, मतलब एलसीएम पूछ रहा है दोनों का। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तथा 2 करा, यदि तथा 2 अभाज्य संख्या है तो करा, यदि 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। 2 संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो क्या होगा, लॉसो होगा या मौसो होगा या भागफल होगा या शेषफल होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, इसका शेषफल ही आएगा। 15 नंबर का है 2 संख्या ए तथा 18 का लॉसो 36 है तो मौसो है तो ए का मान क्या होगा,
कह रहा है ये तथा 18 का लॉस 36 है, 902 है, लॉस 36 और 902, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान मांग रहा है, इसका ए का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका लॉस जो है 18 में और 36 में कितना, अगर मौसो करता है 18 तो 36 2, इसका मौसो 2 या 2 2 4, इसीलिए इसका 4 हो जाएगा। हमने क्वेश्चन करा है संख्या 12 15 एवं 21 का मौसो होगा। आपको ये क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल शॉर्ट विधि बता देते हैं। अब देखिए 12 और 15 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। जितना का फर्स्ट वाले अंक में अंतर रहेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं निकाल पाते हैं तो आप इस प्रकार एलसीएम भी कर सकते हैं। चलिए हम एलसीएम भी करके आपको दिखा देते हैं। 12 15 और 21 का ये भी इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 12 और 15 है, 21 है, हम तीनों करके दिखाते हैं। देखिए ये 12 को पहले 2 से 6, 3 से 3 दूनी, ये 2 तिया 6, ये आ गया 2 गुना 3। अब ये आ गया इसका 15, देखिए 3 से 5, ये 3 गुना 5 आ गया। इसको देखिए 3 7 21, 3 गुना 7। जो संख्या मिलता है तीनों में, 3 यहाँ भी मिला, इसमें भी मिला, इसमें जो संख्या देखिए, जो संख्या हर एक जगह 3 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, जो संख्या हर एक जगह मिलेगा तीनों में तो वही इसका आंसर 3 मिला, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे 2024 के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि वो भी एग्जाम में क्वालिफाइड कर सकें आपके साथ में।